हेलो एवरीवन, आज हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी का जब क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसमें इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और उसके बाद इस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को भी मिली थी। लेकिन उसके बाद इस कंपनी में बैड न्यूज़ निकल कर आई। इसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इन बैड न्यूज़ के साथ साथ हम इस कंपनी से गुड न्यूज़ निकल कर आई, जिसके बाद हमें फ्राइडे को इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। हम दोनों के ऊपर बात करेंगे और साथ में ही हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 135 रुपये 75 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें यानी फ्राइडे को इस कंपनी में 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी से जो गुड न्यूज़ निकल आई उसके कारण। वहीं पर 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 416.16% के। 5 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 413 रुपये 5 पैसे गया था 2025 में। उसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जो बैड न्यूज़ निकल कर आ रही हैं उससे पहले हम देखते हैं। ईडी के द्वारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 54.82 करोड़ के 13 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है फीमा केस में, जिसमें अनिल अंबानी के ऊपर फंड को डाइवर्ट करने का आरोप लगाया गया है। उसी के साथ ही सीबीआई ने अनिल अंबानी के सन जे अंबानी को बैंकों के साथ फ्रॉड 228 करोड़ का जो किया है उसके अगेंस्ट यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के साथ ही अनिल अंबानी को ईडी ने 2 बार समन भेजा था ईडी के सामने पेश होने के लिए, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने उनके ऊपर तगड़ा एक्शन लिया, जिसके बाद अब उन्हें नई डेट दे दी गई है। उन्हें अब 17 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होना होगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में और सवालों के जवाब देने होंगे। यही 3 कारण हैं जिसके वजह से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंपनी से जो गुड न्यूज़ निकल कर आई जिसके बाद हमें फ्राइडे को अपर सर्किट देखने को मिला, उसे हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल अंबानी रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जंप आफ्टर अडैग यानी अडानी धीरूभाई अंबानी ग्रुप इशू क्लैरिफिकेशन ऑन फीमा वायलेशन। यहाँ पर अनिल अंबानी के द्वारा फीमा वायलेशन पर क्लैरिफिकेशन दिया, जिसके बाद हमें इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिली। 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी ने कहा कि यह केस 15 साल पुराना यानी 2010 का है, जो कि रोड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में इस कंपनी में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसके बाद हमें इस कंपनी में आगे और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,502 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.34 इस कंपनी पर डेप्थ है। ये कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस बेटर कर रही है, प्रॉफिट गेन कर रही है, उसी के साथ ही अपने डेप्थ को रेगुलर कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.27%, ये हमें पर ईयर 25% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर 194, जो कि बहुत बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, बुक वैल्यू 413.82, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी में गिरावट हो रही है, यही कारण है। फेस वैल्यू 10। दोस्तों, यदि इस कंपनी में आगे हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, कंपनी के शेयर में तेज़ी आती है, तो हमें इस कंपनी के द्वारा बोनस स्प्लिट और डिविडेंड भी देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2024 में 3,527 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में से लॉस हुआ 3,199 करोड़ का। मार्च में प्रॉफिट गेन किया 8,232 करोड़ का। जून में प्रॉफिट गेन किया 294 करोड़ का। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें प्रॉफिट गेन किया 2,553 करोड़ का। अब ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट गेन कर रही है क्वाड्रेंट में। इसी वजह से आगे आने वाले समय में इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। यदि आपने इस कंपनी में इस समय बाय कर रखा है तो होल्ड कर रख सकते हैं। अब इस कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।